जवाबी कार्रवाई की मांग करने की बजाय पहले मोदी और शाह से इस्तीफा मांगो। यह मांग मेरी नहीं है, यह मांग हमारी नहीं है, यह मांग है बीजेपी के ही एक नेता की। कौन है वो बीजेपी का नेता जो इतना खुलकर बोल रहा है, और वो भी मोदी और अमित शाह को लेकर? और सिर्फ बीजेपी के घर के भीतर ही नहीं, बल्कि कई पार्टी, कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस वक्त मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को अब अपने पद पर रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। क्यों? कौन सी ऐसी चूक अमित शाह के द्वारा हुई? चूक तो हुई। वैसे जैसे कि आप जानते हैं कि पहलगाम में यह घटना जो हुई उसने पूरे देश को हिलाकर रखा हुआ है। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शाह के अधीन, शाह के अंडर में तमाम एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसियां काम करती हैं। भले ही उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता हों, जिनको अपने काबू में करना हो, उनके घर पर ईडी चली जाती है, सीबीआई चली जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला जाता है। शाह के पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। ये तमाम एजेंसियां अपनी रिपोर्ट करती हैं अमित शाह को, गृह मंत्री को। मगर पहलगाम में हुए इतने बड़े आतंकी हमले ने शाह की नीति की पोल खोलकर रख दी है। शाह के हाथ में गृह विभाग है, आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद शाह क्या अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाए और वो पूरी तरह से विफल हो गए? तभी इसे लेकर विपक्ष के नेता ही नहीं, बल्कि खुद के घर से आवाज उठ रही है कि अमित शाह पद से हटें। बीजेपी के अपने ही नेता अमित शाह पे हमलावर हो रहे हैं और सीधे सीधे अमित शाह की बर्खास्तगी तक की मांग कर रहे हैं। वही मांग बीजेपी के नेता मोदी और अमित शाह को लेकर कहते हैं कि अब उन्हें दोनों को मार्गदर्शन मंडल में भेज देना चाहिए, जैसे कि मोदी जी ने कभी आडवाणी जी को भेजा था। जानते हैं ये कौन है? ये है सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा क्या। अंग्रेजी में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जिसे पहले ट्विटर कहते थे। अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा है उसका मैं हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करता हूं। वो क्या कहते हैं आप सुनिएगा और समझिएगा कि आखिरकार सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा क्यों कहा। उसका जिक्र भी मैं करूंगा, लेकिन पहले सुनिए उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई की मांग करने की बजाय पहले मोदी शाह से इस्तीफा मांगो। चीन, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश पर कई बार इनकी परीक्षा हो चुकी है और दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत माता का अपमान हुआ। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 6 बार के सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, जो खुलकर मोदी और अमित शाह को लेकर अपनी बात को रखते हैं, और वो भी तथ्यों के साथ। अब क्या यह सवाल नहीं बनता कि जहां हजारों यात्री मौजूद थे वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? दोस्तों, हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं उठा रहा हूं और यह बात मुझे लगता है कि सरकार के पास भी जानी चाहिए और होगी भी, मुझे पूरी उम्मीद है। हाल ही में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, अमरनाथ यात्रा, और देश भर से लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर पहुंचते हैं। श्रद्धा है, विश्वास है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर क्या हमारी कोई तैयारी है? क्या राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर उसे देखा जाना चाहिए कि नहीं? यह मेरा सवाल है। दरअसल यह बात जवाबदेही की है, क्योंकि पहलगाम में जो एक घटना हुई, और पहलगाम का मैं जिक्र करूं तो यह एक बहुत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था, जहां 3 स्तर की सुरक्षा घेरा लागू है, 3 स्तर की। ऐसे में क्या यह सवाल नहीं बनता कि इस केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, वो इस तरह के हमले को अंजाम दिया जाता है वहां पर, और खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती? तो इसकी जवाबदेही क्या माननीय गृह मंत्री की नहीं है? पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, इसका ऐलान जानते हैं कहां हो रहा है?
बिहार की चुनावी रैलियों में मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जब देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा था, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, तब वो चुनावी रैली में ये ऐलान कर रहे थे। नीतीश कुमार के साथ हंसते मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। एक तरफ कांग्रेस के नेता ये मांग कर रहे थे कि चुनाव प्रचार कैंसिल कीजिए, हमने भी अपने कार्यक्रम कैंसिल किए। कांग्रेस के नेता तो शोक संवेदना जतलाते हुए दिखाई भी दिए और यह मांग करते हुए कि प्रधानमंत्री जी आइए, वापस लौटिए, प्रोग्राम कैंसिल करिए। मगर कभी प्रोग्राम कैंसिल नहीं करते हैं पीएम साहब। इस्तीफा देना तो बहुत दूर की बात। इस्तीफा 2014 से पहले होता था दोस्तों। अब याद कीजिए मुंबई की घटना, याद कीजिए पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल वहां गए थे और एक बार ड्रेस बदल ली थी उन्होंने, 2 बार बदली होगी। इतना शोर मचा था कि शिवराज सिंह पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था और इसके साथ साथ एनएसए को भी इस्तीफा देना पड़ा था, आपको याद आएगा। लेकिन इस समय ना तो अजीत डोभाल जो कि 80 साल के हैं, आप जानते होंगे डोभाल साहब 80 साल के हैं, और मुझे लगता है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र के एनएसए हैं दुनिया में। बाकी जगहों पर अगर आप देखिएगा तो कहीं पर 60 साल के एनएसए हैं, 65 साल के एनएसए हैं, 48 साल के एनएसए हैं, लेकिन हमारे देश में 80 साल के एनएसए। शायद चीन में भी 70 साल के आसपास है और उन्हें तीसरी बार बनाया गया है। वो इस्तीफा नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अमित शाह के इस्तीफा की बात तो आप भूल जाइए। अब याद कीजिए, एक बार फिर से मैं जीडी बख्शी का जिक्र करना चाहूँगा, जिनका बयान मैंने पहले भी जिक्र किया था और ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है दोस्तों। वो रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं जो कभी मोदी सरकार का गुणगान किया करते थे, वही अब मोदी सरकार को बेनकाब कर रहे हैं। उनका एक बयान जिसका जिक्र मैं एक बार फिर से करना चाहूंगा और उसकी तफ्तीश भी हमने की है। उनका यह कहना था कि भारतीय सेना को 1 लाख से कट डाउन कर दिया गया, यानी भारतीय सेना में कमी का जिक्र किया। वो कहते हैं कि कोविड के 3 साल के दौरान एक भी सेना में नियुक्ति नहीं हुई, हर साल 60,000 सैनिक रिटायर हो रहे हैं। हमने भी सोचा कि ये इतना महत्वपूर्ण बयान वो दे रहे हैं तो उस बयान की सच्चाई क्या है। थोड़ी सी तफ्तीश हमने भी की, जीडी बख्शी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हमने भी जानने की कोशिश की और हमने पाया कि उनका बयान 100% सही है। कैसे, अब देखिएगा दोस्तों। दरअसल भारत सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में यह बात कही थी और इसका प्रमाण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पिछले दिनों इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी, एक खबर छपी और उस खबर के मुताबिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को जवाब देते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा, और वो भी आप सुनिएगा, कि भारतीय जो थल सेना है, भारतीय थल सेना में जेसीओ और ऑफिसर्स की लगभग करीब 92,000 पद खाली पड़े हैं। 92,000 92,000 पद, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं जो बात जीडी बख्शी कह रहे थे, 1 लाख पद भारतीय सेना में इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई भी परमानेंट भर्ती अब तक नहीं हुई है। अब ध्यान से सुनिएगा, दरअसल सेना में जो पहले जो है 18 साल की भर्ती की जाती थी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं और इसका लिंक क्या है उसे भी मैं बताऊंगा आपको। 18 साल या फिर 16 साल की ये भर्ती होती थी, मगर अब आप जानते हैं कि जब से अग्निवीर स्कीम, मोदी जी की ड्रीम स्कीम, मई 2022 से कोई रेगुलर भर्ती, परमानेंट भर्ती नहीं हुई है, बंद है, सिर्फ अग्निवीर भर्ती चालू है। और इसी वजह से हर साल 60,000 सैनिक रिटायर हो रहे हैं और सेना में 1 लाख पद का गैप आ गया है। इस घटना में, पहलगाम की घटना के बाद यह भी कहा जा रहा है कि यह घटना हुई और वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, और जीडी बख्शी का यह कहना कि सेना में 1 लाख पदों की कमी है। अब ये दोनों बातें कहीं ना कहीं आपस में लिंक होती हैं, कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं
कि अखबारों की सुर्खियां भी ये बताती हैं कि आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है। ऑफिसर्स रैंक के करीब 17% के आसपास पद खाली पड़े हैं, वो भी तब जब हर साल 60,000 सैनिक रिटायर हो रहे हैं और भर्ती हो रही है महज 40,000 सालाना सैनिकों की। तो क्या यह सच नहीं है जो बात जीडी बख्शी कह रहे हैं? यह सोचने का विचार है दोस्तों। एक बार फिर से मैंने इस बयान का जिक्र किया था इसीलिए, मगर सवाल तो यह है कि एक तरफ सेना का कोटा कट रहा है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम सेना को मजबूत कर रहे हैं। यही कहती है ना मोदी सरकार, बड़ी बड़ी खरीद दिखाकर कि हमने ये हथियार खरीद लिए, वो हथियार खरीद लिए, सिर्फ जनता को परसेप्शन नैरेटिव के इर्द गिर्द लाया जा रहा है, यह दिखलाने के लिए कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। लेकिन ऐसे आतंकी हमले सरकार के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि नीतीश कुमार एयर शो का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे थे जब यह घटना घटी थी। चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, भले ही कश्मीर से खबर आई, इस घटना के बाद घोड़े वालों ने, टैक्सी वालों ने पैसे नहीं लिए पर्यटकों से, लेकिन हमारी जो इंडियन एयरलाइंस हैं, ट्रैवलिंग एयरलाइंस हैं, कई जगह खबरें छपी कि 5 से 6 गुना तक किराया वसूला गया। और मेरे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सिर्फ अपील की, आदेश नहीं दिया। ये कई सवाल हैं जिसके जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। सवाल इस्तीफे का कोई नहीं पूछेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।